पुरा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। 4 घंटे बाद भी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग के कारण सिलेंडर फटे हैं। लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के लिए लगातार जुटी हुई है। फैक्ट्री के आसपास आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। तो वहीं जिस तरह से केमिकल फैक्ट्री के अंदर जो मौजूद थे जब जल रहे हैं, तो ऐसे में दम घोटू वहां की हवा भी हो गई है। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए थे जब तस्वीरें दिखा रहे थे, और उस दौरान भी जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। जो जल रहा है ये ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ बदल पाई? हमारी नहीं है, हमको बोला जा रहा है। देखिए, तस्वीरें नहीं बदली हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो फैक्ट्री संचालक हैं। आपकी फैक्ट्री है? नहीं, फैक्ट्री हमारी नहीं है। हम तो फायर ब्रिगेड। नहीं, फायर ब्रिगेड से तो आप नहीं हैं। आप कहाँ से हैं? फायर ब्रिगेड। नहीं, आप फायर ब्रिगेड से नहीं है। फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी वहाँ पर हैं, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। लापरवाही ये है कि इस फैक्ट्री में कई बार आग लग चुकी है, जो हमें जानकारी मिली है, और इसी मार्च और अप्रैल के महीने में आग लगती है। और ये वो फैक्ट्री है जहाँ के संचालक अभी यहाँ से फरार हो गए हैं, और थिनर की फैक्ट्री बताई जाती है, जिसमें नगर निगम और SDRF की टीमों ने बड़े पैमाने पर, आप देख सकते हैं, आग अभी भी लगी हुई है। यहाँ तस्वीरों में आपको देखने को मिल जाएंगी लपटें आग की, और मेरे कैमरा सहयोगी राजू आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पे ऊपर अभी भी आग लगी हुई है। और यही गोविंदपुरा की वो फैक्ट्री है जहाँ पर थिनर बड़े पैमाने पर ड्रम में रखा हुआ था, और उसी के चलते आग ना सिर्फ तेज़ी से फैली बल्कि लपटें बहुत तेज़ी से लगती चली गई। और इन छोटे छोटे जो पेंट के डब्बे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पेंट के डब्बों में थिनर रखा हुआ था। इन्हीं डब्बों में से थिनर निकल निकल के फूटता रहा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ कि पूरी फैक्ट्री है जिसमें ड्रम रखे हुए हैं, और लगभग ये यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ भी नीचे आग लगी हुई है। तमाम अधिकारियों की टीम यहाँ पहुँची हुई है, और ये ड्रम इसी तरीके से रखे हुए हैं। ये दीवार जो है पूरी तरीके से डैमेज है। अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ड्रम्स हैं वो रखे हुए हैं, और कितना अंदर जो फोम है वो पड़ा हुआ है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो पीछे भी पूरी स्थिति जो फैक्ट्री की है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आगे ये ऑटो रखा है। और उसके अलावा यदि बात करूँ तो वो टैंक हैं जहाँ पर थिनर बनाने का काम किया जाता था। पीछे की पूरी स्थिति है, ये पूरी फैक्ट्री और केमिकल की ये फैक्ट्री है, और यहीं पे थिनर बनता था। और अंदर की तस्वीरें। सर, आग पे काबू है? अब आग पे काबू है, लेकिन थिनर जब तक रहेगा थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा उसको। कितने टैंकर लग गए सर आज? बहुत अभी हम नहीं बता सकते हैं, पूरा काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए तो बहुत लगा है। खुद नगर निगम के अधिकारियों को नहीं मालूम है कितने टैंकर लग गए हैं, और काउंट करने के बाद कहते नजर आ रहे हैं। चूँकि आग बेहद ज़्यादा थी और थिनर था इसमें, तो आमतौर पर जो आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थिनर पर काबू नहीं पाया जा सकता। पूरी बिल्डिंग के अंदर से आप देख सकते हैं धुआं अभी भी है, और ऊपर आग की लपटें आपको अभी भी तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी। लगातार फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने के जूझते रहे पिछले कई घंटों से, और अब जाकर बहुत हद तक आग पर काबू पाने की कवायद हुई है। दूसरी ओर यदि बात करूँ तो जो पीछे का एरिया है, जो केमिकल से भरी हुई ट्रंक है, जो ड्रम है वो रखे हुए हैं, और पीछे का एरिया भी जो है वहाँ पे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुआयना किया जा रहा है। इस तरीके से ये जो थिनर, आपको एक थिनर की बोतल रखी हुई तस्वीरों में देखने को मिल जाएगी। ये एक बोतल है जो थिनर की बोतल है। इसी तरीके से थिनर होता था, और वही ये एक बड़ी क्वांटिटी में थिनर था। इस तरीके से कई लीटर थिनर था जो यहाँ पर रखा हुआ था, और जिसमें विस्फोट होते चले गए, और उन्हीं विस्फोट का नतीजा रहा कि अब ये फायर ब्रिगेड की टीमें आ चुकी हैं। वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम के अलावा अब JCB को बुलाया गया है, ताकि जहाँ जहाँ जो डिसमेंटल होना है उसको एक बार में डिसमेंटल किया जा सके, और आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि बहुत अलग अलग एरियाज़ में दीवार और दूसरी भी स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं। तमाम फायर फाइटर्स पिछले, और SDRF की टीमें और CISF की टीमें, तमाम जितने राजधानी भोपाल में फायर फाइटिंग की टीमें थी वो लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रही थी। और इस तरीके से ये जो टैंकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन ड्रम्स में थिनर भरा हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये थिनर भरा हुआ था। और अब तमाम अधिकारी जो है नगर निगम के वो मौके पर हैं,
और बिल्कुल, अजय जायजा लिया अधिकारी जा मौके रहा पर है। मौजूद हैं। आग लगातार कंट्रोल में पाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन एक गंभीर सवाल ये कि जो फैक्ट्री के मालिक है वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि हम फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से हैं, झूठ बोलते नजर आते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पिछले साल 30 अप्रैल को भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। ऐसे में जब बार बार आग लगती है तो व्यवस्थाएं इस फैक्ट्री में क्यों नहीं की जाती है? इतनी बड़ी आग की घटना घटी। देखिए, इसके पीछे एक कहीं ना कहीं पूरी भूमिका जो है मालिक की वो संदेह के घेरे में है। तकरीबन तीसरी से चौथी मर्तबा है जब इस फैक्ट्री में आग लगी है, और यही जो मार्च एंडिंग का वक्त आता है तभी ये आग लगती है। इसके पीछे की वजह अपनी अपनी हो सकती हैं। हम आग की घटना यदि हुई है और फिर कितना केमिकल, कितना पॉल्यूशन इस शहर में हुआ है आज, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तकरीबन 2 बजे से लेकर घड़ी में वक्त इस वक्त 5:30 बजे का हो रहा है जिस वक्त हम ये खबर दिखा रहे हैं, तब तक भी आग की लपटें आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी। किस तरीके से आग की लपटें अभी भी अलग अलग फ्लोर्स पे जो हैं वो बनी हुई हैं, और ऊपर ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर फिर हैं जिसमें आपको आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और पूरे ऐसे ही ड्रम रखे हैं, कंटेनर रखे हैं जहाँ पर आग लगी हुई है, और वो ड्रम और कंटेनर में लगातार आग ना सिर्फ बढ़ती जाती है बल्कि भभकती जाती है। और दूसरी और थेनर की वजह से भी एक ये बात कही जा रही है कि जो आग है, आग की लपटें रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल कोशिशें लगातार जारी है, आग को काबू पाने में लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं कि आखिर बार बार ये आग की घटना क्यों